नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच वाक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लांछन लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी वो लगातार अपना आपा खोती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन एक संतुलित या फिर कह सकते हैं कि कुछ हद तक मैनेज की हुई जो बयानबाजी होती है या बयान होते हैं, उनकी तरफ से वो आ रहा है, जिसमें कि कमलनाथ उन्होंने एक बड़ा ही सनसनीखेज सा एक सेंटेंस बोल दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एमपी में चुनाव कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव बहुत बढ़िया है और हम जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा सीटें हमें मिलने की उम्मीद है और उससे ज़्यादा सीटों से हम जीतेंगे। इस पर पत्रकारों ने उनसे दूसरा सवाल जब दागा, उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ कहा है, जो कल स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया, तो इस पर कमलनाथ ने बोल दिया कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश। तो अब आप सोचिए कि अखिलेश यादव को जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है समाजवादी पार्टी। हमें उत्तर प्रदेश में अगर लड़ना ही है तो फिर हम पूरी 80 की 80 सीटों पर अकेले अपना दमखम दिखाते हुए लड़ लेंगे। हमें कोई ज़रूरत खास महसूस नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी की। इसी बीच में ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट आया है। उसने तो गुंडा बता दिया है, अजय राय को सड़क छाप गुंडा बता दिया है। इस तरीके की जो लैंग्वेज है, इस तरीके की जो भाषा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार वो सुनने को मिल रही है। वहीं अजय राय बराबर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आग्रह करते हैं, हम विनती करते हैं और हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमें समर्थन दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, उससे टक्कर लेनी है, तो सबका एकजुट होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, ये न जाने कहाँ से निकल के आई और कहाँ पर जाकर के ये रुकेगी और इससे इंडिया गठबंधन कितना प्रभावित होगा, ये चीज़ गौर करने वाली है। और इस पर लगातार हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड किया था और फिर उसके बाद हमारे संपादक सैयद कासिम सर का भी वीडियो आपने देखा। और ये जो कमलनाथ का बयान है अखिलेश यादव को लेकर के कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों के रिश्ते इस समय सामान्य नहीं है। वही अखिलेश वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी जिस तरीके से कल की भाव भंगिमाएं थी, वो सब आपने देखी। और आज भी उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, हालांकि थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव और बैक फुट पर भी आए। एक स्टेटमेंट वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की बात ना करें और हमने कोई गलत बात नहीं की है और हमने वहाँ सीटों की बात की थी और 6 सीट पर बात भी बन गई थी। उन्होंने हामी भी भर दी थी मध्य प्रदेश में कि हमें वो 6 सीट देंगे। अरे वो 6 ना देते, 4 ही दे देते। तो इस तरीके की बात करते हुए जब आजमगढ़ पर आए वो, तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से हमारा भावनात्मक रिश्ता है, इस पर कोई बोलेगा तो फिर वो सुनने के लिए भी तैयार रहे। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही हैं। हालांकि बहुत दिनों से कयास वो लगातार लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कुछ नाराज से दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी से और उनका बहुत कोई खास मन नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ तो उसको बसपा का डर भी है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी हैं, उनके साथ जाना मजबूरी है। चूंकि जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के साथ है जयंत चौधरी और तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस में हैं। अब बड़ा ही दिलचस्प होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जब इन विधानसभाओं के नतीजे आएंगे तब कांग्रेस की क्या पोजीशन रहती है। अगर कांग्रेस अच्छा कर ले गई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में,
जैसे कि अभी मिजोरम भी गए थे राहुल गांधी, वहां पर भी अपना समर्थन दे के आए हैं। तो अगर ये करके ले गई अच्छा, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कांग्रेस का बहुत हाई हो जाएगा। फिर उसको जो है समाजवादी पार्टी से बार्गेनिंग करने में बहुत आसानी होगी, और फिर समाजवादी पार्टी कोई जो है अपनी मनमानी वहां नहीं चला पाएगी कांग्रेस के सामने, ऐसा मुझे लगता है। तो कमज़ोर कड़ी है बहुत अखिलेश यादव, बहुत कमज़ोर सी उनकी स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कोई और अस्तित्व नहीं है, जनाधार नहीं है, कहीं उनका कोई संगठन नहीं है इसके अलावा, जैसा कि वो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और तमाम जगह पर जहां चुनाव है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका, हालांकि पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना, जो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए जब सब इकट्ठे हुए हैं विपक्ष के नाम पर। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो बेकार का ही जो है एक रायता फैलाए हुए हैं खामखा का, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो कमलनाथ ने जिस तरीके से कहा कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश, और कितने बेपरवाह होकर कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कोई कुछ सुनना है, ऐसा वो शायद कहना चाह रहे थे। तो ये एक चीज़ थी, जैसे ही सामने आई कमलनाथ का स्टेटमेंट, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस मुद्दे पर जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे।